तो विप्रों ने, ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से कन्यादान के समय पर उनका गोत्र पूछा। कि तुम्हारा गोत्र क्या है, किस गोत्र के? शंकर भगवान के मुख से केवल एक ही शब्द निकला था, शिव। कोई शब्द शिव जी के मुख से नहीं निकला, शंकर के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, केवल शंकर, केवल शिव, एक शब्द, उसके बाद कोई शब्द नहीं। अब जो पंडित जी विवाह करा रहे थे, फेरे करा रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, शिव शब्द का संबोधन सुनते ही वो पंडित जी जो विवाह के मंडप में बैठकर फेरे डाल रहे थे, विवाह करा रहे थे, वो इतने उस शिव शब्द में खो गए कि पंडित जी के भी जन्मों जन्म ना जाने कितने जन्म उन्होंने लिया होंगे, वो सारा जन्म का दर्शन शिव नाम के बोलने से ही पंडित जी को हो गया। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। सारी पुराणे, जितनी भी पुराण आप सुनते हैं, सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तारने की बात करते हैं। जितनी भी पुराणे हैं, जितनी पुराणों को आप और हम श्रवण करते हैं, जितनी पुराणों को आप और हम सुनते हैं, सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करते हैं। पर केवल एक पुराण ऐसी है, केवल और केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो 7 पीढ़ी को तारने की बात नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है। वो 7 पीढ़ी की चर्चा ही नहीं करते। तुम्हारे जितने जितने जन्म हुए हो, तुम्हारे जितने जितने अवतार हुए हो, तुम पूर्व में आप और हम कितने जन्मे हैं, बस ठीक है, आप और हम पूर्व में कितने जन्मे हैं, कितने हमारे जन्म हुए हैं, उसकी बात करते हैं। फिर वही वाली बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आले दरबार मिला, दरबार मिला।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 24 घंटे में से अगर 1 घंटा तो जाने तो केवल 1 सेकंड भी अगर मुख से निकल गया तो ये समझ लेना कि आपने अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा दिया। एक बार भगवान शंकर ने अपने विवाह में शिव नाम लिया और शिव नाम लेने का इतना फर्क पड़ा कि वो जितने सभा में बैठे हुए थे, जितने सभा को संभाल रहे थे, जितने विवाह के मंडप में थे, विवाह में थे, वो सारे के सारे अपनी सुध भूल गए। ज्ञान नहीं है उनके स्मरण में, कुछ नहीं। पूर्व का कोई पाप कर्म हमारे जीवन में होता है तो हम शंकर के पास नहीं जा पाते। हमारे पूर्व के कोई पाप ज्यादा हो जाते हैं तो हम शिव के करीब में नहीं जा पाते। पाप कर्म भी जब 4 गुना हो जाता है तो हम शंकर जी के मंत्र की और शंकर जी की निंदा करते हैं। एक पत्र था, अगर वो बहन जी यहाँ बैठी हों, पत्र को ढूंढने में हमको टाइम लगेगा, तो अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पूना की है वो, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंची केवल आपको समझने के लिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन आज के हिसाब से अगर वो बैठी हो पूना वाली, तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने केवल आपको ये जानने के लिए क्या शिव पुराण की कथा सुनने से क्या लोगों की बीमारियां समाप्त हो सकती है, क्या लोगों की गठान गल सकती है, क्या लोगों का रोग मिट सकता है। मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई और मेरे आसपास की जितनी माताएं बैठी थी उनसे मैंने शिव पुराण को बहुत, आपको बहुत अपशब्द कहा, कथा में। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बहन को जिसने ये पत्र लिखा। हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती है। तो गुरुजी मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, शिव पुराण को, आपको भी, शिव जी को भी, कि महाराज पत्र पढ़ते हैं, ये सब हो सकता है गलत हो, सब दिखावा हो। अब मैं कथा से आ गई, 7-8 महीने निकले, केवल एक ही दिन के लिए गई थी, और 7-8 महीने निकलने के बाद मेरे पेट दुखना प्रारंभ हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हो गई, डॉक्टर को दिखाया, उसने ऑपरेशन का बोला, और इतनी परेशान, आखिरी में मन में आया कि मैंने कुछ गलत सोच लिया था शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए। कथा में बैठकर ही मैं गलत शब्दों का संबोधन करती हूँ। आखिरी में उसने विचार करा कि कहीं आसपास में कथा हो तो मैं वहाँ जाऊँ
तब उसने पत्र में लिखा कि नासिक की कथा में वो पहुंची, क्षमा मांगी, प्रार्थना करी और आखिरी में फिर डॉक्टर को दिखाया कि मुझसे गलती तो बहुत हो गई। उसकी माँ उसको लेकर पहुंची, तब भी गठान थी। फिर दूसरी कथा में पहुंची और फिर पहुंचने के बाद जांच कराई जब 2-3 महीने बाद, तो गठान पूरी की पूरी गल चुकी थी। इन पत्रों में कहीं वो पत्र है, अब इतने पत्रों में 3 दिन पहले की बात है। अगर कहीं बैठी हो मेरी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। कि मैंने विश्वास में केवल एक परीक्षा के लिए गई, एक परीक्षा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव परीक्षा का विषय नहीं है, शिव विश्वास का विषय। शंकर भगवान पर केवल स्पीकर चरचरा रहा है कोई सा, शिव जी पर केवल विश्वास की मूलता। और शंकर भगवान पर जब विश्वास की मूलता होती है तब हम शिव के करीब में पहुंच जाते हैं। हमारे पूर्व के ना जाने कौन कौन से पाप होते हैं जिसके कारण हम शंकर के नजदीक नहीं पहुंचते। हम शिव की निंदा में लगे रहते हैं, शिव के लिए अपशब्द कहते रहते हैं, शिव महापुराण के लिए बोलते रहते हैं, शंकर के भक्त के लिए कहते रहते हैं, शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। पर जिस दिन आपको शिव से प्रेम हो जाए, जब आपको शंकर भगवान से प्यार हो जाए कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल बैठा है, मेरा पिता बैठा है और उसको मैंने अपना पिता मान लिया, फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफें हैं, आपके जीवन का जितना कष्ट है, वो सारा की सारा मेरे देव अधिदेव महादेव का होगा, आपका नहीं। चर 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 कर रहा है स्पीकर, वो शिव का होगा। हम तो यहां तक कहते हैं आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शिवालय नहीं जाना मत जाओ, आपको शंकर जी को नहीं मानना मत मानो, आपको शिव की स्तुति नहीं करना मत करो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना मत बोलो, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो, आपको नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो। पर इतना निवेदन है कि अपने मुख से शंकर के लिए कोई गलत शब्द मत बोलो, कोई गलत। कितनी सुंदर बात कबीरा बाबा कह गए कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। जब गुरु को भी भुगतना है, चेले को भी भुगतना है, तो गुरु अपना कर्म करेगा, चेला अपना कर्म करेगा। सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे।